गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सीटेट के अंतर्गत आज मैथ में पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। और मैथमेटिक्स में सर्वप्रथम हम औपचारिक मूल्यांकन और अनौपचारिक मूल्यांकन के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो औपचारिक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें अध्यापक जो है या प्रेक्षण करता छात्रों को सीखने की प्रगति का समय समय पर लिखित और मौखिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। और इसमें विद्यार्थियों को यह पता चलता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, यानी विद्यार्थियों को स्वयं ही पता चलता है कि उसका मूल्यांकन किया जा रहा है। उनका मूल्यांकन किया जा रहा है और इस प्रकार मूल्यांकन से मुख्यतः छात्र की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। और औपचारिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे छात्र सूची या चेक लिस्ट, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा है प्रदत्त कार्य और चौथा है लिखित परीक्षाएं और पांचवा जो है मौखिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जांच और चेकलिस्ट की। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि एक जांच सूची में कुछ कथन दिए जाते हैं और उन कथनों के संबंध में बालक को हाँ या नहीं का उत्तर देना होता है, यानी सही और गलत का उत्तर देना होता है। इसमें प्रश्न तथा कथन बहुत ही स्पष्ट होते हैं। और दूसरा है प्रश्नावली, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को छुपी हुई प्रश्नों की एक सूची दे देते हैं और फिर वह जिन पर वह अपने उत्तर लिखकर अध्यापक को वापस कर देते हैं, ये प्रश्नावली विधि होती है। फिर तीसरा जो है वो प्रदत्त कार्य होता है। छात्रों को अध्यापक द्वारा किसी विशेष विषय पर प्रदत्त कार्य के लिए दे दिया जाता है, जिसमें उस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जाता है। इससे पूरा करने के लिए छात्रों को कुछ समय दिया जाता है और वह उसे घर पर रहते हुए भी कर सकता है। और चौथी विधि होती है कि लिखित परीक्षाएं इस परीक्षाओं के संबंध में निबंधात्मक प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको ऑब्जेक्टिव टाइप या ऐसे टाइप भी कहते हैं, जिसमें निबंधात्मक यानी ऐसे टाइप्स की जो परीक्षाओं में छात्र को सविस्तार से, यानी कि बहुत ही विस्तार से हम उत्तर लिखने के लिए कहते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सरल और संक्षिप्त उत्तर लिखने के लिए होते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव वाइज भी कहते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा को हम ऑब्जेक्टिव वाइज एग्ज़ाम भी कहते हैं। इसमें जो है 4 ऑप्शन होते हैं और इसमें एक आंसर होता है और 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसी में ढूंढ के करना होता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक पहली जो है प्रमाणिक यानी स्टैंडर्डाइज, जिसके सामान्य स्तर यानी पहले से ही स्थापित किए जाते हैं, तथा दूसरी अध्यापक निर्मित होती है, जिसमें प्रश्नों के निर्माण शिक्षक स्वयं करता है। ठीक। और चौथी परीक्षाएं जो होती हैं इन परीक्षाओं में मौखिक प्रश्न, वाद विवाद, विचार विमर्श एवं नाट्य प्रदर्शन आदि सम्मिलित किया जाता है। फिर बात